नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन इंग्लिश में स्टोरी नहीं सुनी होगी, और जो स्टोरी नहीं जानते हैं उनके लिए तो क्या बात है, बहुत ही मजा आने वाला है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, हम सब बचपन से सुनते हुए आए हैं, लेकिन इंग्लिश में आज पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप लोग पहली बार सुनेंगे जिन्हें नहीं पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है फॉर द गुड ऑफ ऑल। वैसे इसका मतलब होता है सबकी भलाई के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि सब अच्छे के लिए होता है। गुड यानी अच्छा, सब अच्छे के लिए होता है। अब ऐसे क्यों दिया गया है, सबकी भलाई के लिए, सब अच्छे के लिए होता है, ऐसे क्यों दिया गया है? अभी आपको पता चलेगा कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए देखते हैं ऐसे क्यों बोला गया है। वन डे अ किंग वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ हिज पैलेस। एक दिन एक राजा वॉज स्टैंडिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, खड़ा था। ठीक है, अब खड़ा रहा था ऐसे नहीं बोलेंगे, एक राजा खड़ा हुआ था ऐसे यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, इन द बालकनी, बालकनी में, बालकनी यानी छज्जा को बालकनी बोलते हैं, जहां पे टहलते हैं छत में, आपको पता है। ऑफ हिज पैलेस, ऑफ हिज पैलेस यानी अपने महल के, ऑफ यानी कि अपने महल के बालकनी में खड़ा हुआ था। तो भाई नाउन के रूप में यूज होता है, वर्ब के रूप में यूज होता है, तो वहां पे इस प्रकार खड़ा रहा था ऐसे नहीं होगा। अब वो खड़ा हुआ था अपने बालकनी में। अब क्या हुआ? इट वॉज अ विंडी एंड कूल इवनिंग। इट वॉज वो था, ये था, वो था, दोनों यूज करते। इट का पास्ट में वो के लिए ज्यादातर यूज करते। वो था, क्या था? अ विंडी, विंडी यानी होता है बहुत ही तूफानी, हवादार, उसे विंडी कहते हैं। एंड कूल, हवादार और ठंडा, है ना, शाम, इवनिंग यानी शाम, बहुत ही बढ़िया हवा चल रही थी, है ना, शाम बहुत ही अच्छी शाम थी, ठंडा और हवादार। एज द विंड स्टार्टेड गेटिंग वाइल्डर, एज जैसे ही, है ना, द विंड हवा, स्टार्टेड शुरू किया, गेटिंग वाइल्डर, गेटिंग वाइल्डर, गेटिंग यानी होना, वाइल्डर का मतलब क्या होता है? और भी ज्यादा खतरनाक होना, उसे हम वाइल्डर कहते हैं, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं, और भी ज्यादा घबरा देने वाला, खतरनाक, उसे हम वाइल्डर कहते हैं। वाइल्ड से वाइल्डर बना हुआ है। तो जैसे ही वो जो तूफान था, हवा था, वो और ज्यादा खतरनाक होने लगा। द किंग वेंट टू द डोर टू गेट बैक इन टू हिज चैम्बर। तो क्या हुआ? द किंग, राजा, वेंट गया, है ना, टू प्रपोजिशन, कहां गया, तो टू का यूज करते हैं। द डोर दरवाजे के पास गया, टू गेट बैक, गेट बैक यानी वापस जाने के लिए, इनटू, इनटू यानी में, जब मोशन में रहते हैं ना, इन पहले से रूम के अंदर रहते तो इन द रूम होता या इन द चैम्बर, लेकिन आप कमरे में जा रहे हैं तो जब आप गतिशील अवस्था में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, तो इनटू का यूज होगा। नदी में आप कूद रहे हैं तो इनटू द रिवर होगा, नदी में पहले से अंदर डूबे हुए हैं तो इन द रिवर होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कहा गया इनटू हिज चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है कमरा को, कक्ष को चैम्बर कहा जाता है। अब वो भाई बहुत तेज हवा चलने लगी, तो वो जल्दी से क्या किए, दरवाजे को खोले अपने कमरे के अंदर जाने के लिए। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, तभी, है ना, तभी अचानक, जस्ट देन यानी होता है जस्ट यानी हम ठीक, देन यानी तब, ठीक तब, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक स्ट्रॉन्ग यानी होता है बहुत तेज, विंड हवा, ब्लू यानी चली, ब्लू यानी फूकना, चलना, ऐसे होता है, बहना, बहने को भी बोलते हैं, बहुत ही तेज हवा चली। द डोर्स टू द चैम्बर शट विथ अ लाउड बैंग, द डोर्स दरवाजे, टू द चैम्बर कमरे के दरवाजे, शट बंद हुए, विथ यानी से, अ लाउड बैंग एक तेज आवाज के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, बैंग यानी वो होता है ना जोर से आवाज को हम बैंग के रूप में यूज करते हैं, धाड़ भाड़ ऐसे बोलते हैं हिंदी में, उसी इंग्लिश से बैंग बोल देते हैं। एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ दरवाजे बंद हुए। एज द किंग हैड प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द डोर टू गेट इन, एज क्योंकि, एज यानी जैसे भी होता है, क्योंकि, क्योंकि राजा ने क्या कहते हैं, हैड प्लेस्ड, तो हैड के साथ प्लेस का थर्ड फॉर्म प्लेस्ड, रखा था, रखी थी, लेकिन थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। क्योंकि राजा ने हिज हैंड अपने हाथों को रखा था, ठीक है, पता ना, रखा था, ऑन यानी पर, द डोर दरवाजे पर रखा था, टू गेट इन अंदर जाने के लिए, क्योंकि राजा ने क्या कहते हैं, दरवाजे को, दरवाजे के पास उंगलियों को रखा था अंदर, अंदर जाने के लिए, अंदर घुसने के लिए। तो ज्यादातर आपने देखा होगा दरवाजे के पास हाथ हम रख के अंदर घुसते हैं। हिज फिंगर कॉट बिटवीन द टू डोर्स, उसकी उंगली, कॉट, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ी गई, दब गई, ऐसे बोलते ना, पकड़ी गई, बिटवीन बीच में, द टू डोर्स, भाई दो दरवाजे के बीच में, किसी भी दो चीज के बीच में कुछ होता है तो हम उसे बिटवीन बोलते हैं। दो से ज्यादा है तो वहां पे किसका यूज करते हैं, आपको पता है, अलॉन्ग का यूज करते हैं, है ना, अलॉन्ग। और दो की चीज, देखिए दो दरवाजे के बीच में है तो बिटवीन, दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन, तो किसी भी दो चीज के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं।
तो दो दरवाजों के बीच में उसकी उंगली दब गई, पकड़ी गई, ऐसे बोलते कॉट यानी पकड़ी गई। द किंग्स फिंगर वॉज कट, द किंग्स राजा की, अपॉस्ट्रोफी लगाया, कॉमा यानी काकी के, राजा की उंगली वॉज कट गई, राजा की उंगली क्या हुई, कट गई। ही क्राइड आउट इन पेन, वो क्राइड आउट यानी चिल्लाने लगे, इन पेन दर्द में चिल्लाने लगे, दर्द में चिल्लाए राजा, अभी उंगली कट गई, दबी नहीं सीधा कटी गई, दरवाजे मजबूत दरवाजे रहे होंगे, जोर से दबी तेज हवा में उंगली कट गई। अब क्या हुआ, हियरिंग हिज क्राइज, हियरिंग यानी सुनकर, हिज क्राइज उनका रोना सुनकर या चिल्लाना सुनकर, द गार्ड्स एंड द किंग्स वाइस प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड ऑन द सीन इमीडिएटली। द गार्ड्स पहरेदार, एंड और द किंग्स राजा की, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, प्राइम मिनिस्टर है ना बुद्धिमान, मंत्री मुख्यमंत्री ऐसे होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी कहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये देश वाला नहीं, भी वहां के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, लेकिन ये दरबार वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं, भी हमारे देश वाला नहीं। तो उसके जो बुद्धिमान प्रधानमंत्री थे, अराइव्ड पहुंचे, ऑन यानी पर, द सीन यानी होता है दृश्य या फिर उस स्थान को सीन कहा जाता है जहां पे घटना घट रही थी। इमीडिएटली तुरंत, आवाज सुने राजा की, रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, तो वो लोग वहां पे उसके जो गार्ड्स थे और जो बहुत होशियार जो प्रधानमंत्री था उसका, वो वहां पे तुरंत पहुंच गया। सीइंग दैट द किंग्स फिंगर वॉज कट, सीइंग देखकर, दैट यानी कि, द किंग्स फिंगर है ना राजा की उंगली, वॉज कट राजा की उंगली कटी देखकर, द गार्ड्स सेड सम सिंपैथेटिक वर्ड, द गार्ड्स पहरेदारों ने कहा, से यानी कहना, उसी का सेकंड में सैड होता है, कहा, सम यानी कुछ, ठीक है, सिंपैथेटिक हम इसे क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक, इसका मतलब क्या होता है, सहानुभूति वाली बात, अरे कुछ नहीं होता महाराज, ठीक है, ठीक हो जाएगा, आप तो अच्छे दिखते हो, उंगली नहीं है तो भी, बोलते हैं ना थोड़ा सा मक्खन लगाना, सहानुभूति दर्शा रहे हैं। वर्ड्स यानी वाक्य शब्द बोले, बट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो मंत्री थे उसने कहा, क्या कहा, बाकी गार्ड ने तो भाई सहानुभूति भरे शब्द कहा, नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर था उसने क्या कहा, जो मुख्यमंत्री था ना उसका प्रधानमंत्री, उसने क्या कहा, वॉट एवर हैपन्स फॉर द गुड, वॉट एवर जो कुछ भी, हैपन्स यानी होता है, ता है ती है क्यों बोल रहा हूं, एस या ईएस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ता है ती है ना, आई प्ले मैं खेलता हूं, लेकिन ही प्लेज वह खेलता है, तो एस या ईएस का यूज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, जरूरी नहीं कि सब में यूज होता है, आई यू वी दे के साथ यूज नहीं होता है। वॉट एवर हैपन जो कुछ भी होता है, हैपन्स होता है, फॉर द गुड अच्छे के लिए, फॉर यानी के लिए, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखो उंगली कट गई है राजा की, लेकिन मंत्री बोल रहे हैं अरे राजा कोई बात नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी बेचारे राजा को मना रहे हैं, ये उल्टा बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उंगली कट गई अच्छे के लिए कटा होगा। हियरिंग दीज अनकंसोलिंग वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसोलिंग तो बड़ा पढ़े होंगे ना, कंसोल, ठीक है, लेकिन अनकंसोलिंग तो यहाँ पे आईएनजी भी लगा हुआ है, तो अनकंसोलिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं असंतुलित, है ना, असंतुलित एकदम बेढंगी बात, बिना किसी सांत्वना के, उसे हम अनकंसोलिंग कहते हैं। तो ऐसे असंतुलित शब्दों को सुनकर द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर, राजा ने लॉस्ट यानी खो दिया, हिस यानी अपना, टेम्पर यानी बोलते हैं अपना आपा खो दिया, ऐसे बोलते हैं ना, अपना आपा खो दिया। ही सेड उसने कहा, गार्ड्स पहरेदारों को कहा, पहरेदार गो एंड पुट हिम इन प्रिजन, गो यानी जाओ, एंड और पुट रखो या डालो, हिम यानी उसे, इन यानी में, प्रिजन यानी होता है जेल, जिसे हम कहते हैं कारागार, तो उसने आपा खो दिया, राजा ने कहा इसे जाओ और जेल में डाल दो, गुस्से में थे, मंत्री को जेल में डलवा दिए। सो द प्राइम मिनिस्टर वॉज इम्प्रिजन, इसलिए जो प्रधानमंत्री थे वॉज यानी हो गए थे, क्या होता है, इम्प्रिजन का मतलब होता है कैदी, उसे कैदी बना दिया गया, कैदी बन गए, बंदी बना दिए। द किंग अपॉइंटेड अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, राजा ने अपॉइंट करना यानी क्या होता है, किसी को काम पे रखना, नियुक्ति करना, है ना, तो अपॉइंटेड नियुक्त किया, अ न्यू एक नया प्राइम मिनिस्टर, एक नया प्रधानमंत्री रखा, मुख्य सलाहकार, मुख्यमंत्री, वैसे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो अब नया प्रधानमंत्री रख लिया क्योंकि उसको तो जेल में डाल दिया, प्रधानमंत्री तो चाहिए उनको। अ फ्यू वीक्स लेटर, है ना, अ फ्यू वीक्स यानी कुछ हफ्तों बाद, ये लेटर यानी बाद, और डबल टी आर वाला होता है ना, वो क्या होता है लेटर, चिट्ठी विट्ठी के लेटर का यूज करते हैं। कुछ सप्ताह बाद
द किंग, द प्राइम मिनिस्टर, है ना, राजा और जो मंत्री थे, कौन से मंत्री, जो नए प्रधानमंत्री थे, एंड, और बस लास्ट पेज बचा हुआ है, देखिए क्या होगा, लास्ट पेज बचा हुआ है, सम सर्वेंट्स, कुछ उनके जो नौकर थे, उसे सर्वेंट्स कहते हैं, कुछ नौकर, वेंट ऑन अ हंटिंग ट्रिप, वेंट यानी गए, ऑन यानी पर, अ हंटिंग ट्रिप यानी हम क्या बोलते हैं, शिकार की यात्रा, हंटिंग ट्रिप बोलते हैं, शिकार पर गए, शिकार की यात्रा पर गए, शिकार करने गए, इन द जंगल, जंगल में, सम डेकॉइड्स, सम यानी कुछ, डेकॉइड्स यानी क्या होता है, डाकू से डेकॉइड्स बनाए, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही टाइप है, डाकू तो डेकॉइड्स अब एक ही जैसे आपको लगेगा, तो कुछ डाकू, कॉट द किंग, कॉट यानी पकड़ लिया, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, द किंग राजा को पकड़ लिया, अलोंग विथ हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सर्व, अलोंग, अलोंग यानी साथ में, मैंने बीच में, साथ में अलोंग बोलते हैं, दो के बीच में, तो बिटवीन, बहुत सारे लोग अलोंग, तो बीच में किसे पकड़ लिया, विथ हिज प्राइम, अलोंग यानी साथ में बोलते, साथ में, विथ हिज प्राइम मिनिस्टर, उसके प्रधानमंत्री, एंड सर्वेंट्स और नौकरों के साथ उसे भी पकड़ लिया, किसे, राजा को पकड़ लिया। They were looking for men to be sacrificed in the name of their goddess. They were, वे, वर के साथ look यानी देखना, ing फॉर्म लगा हुआ है, was वर के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस से रहा था, रहे थे, वे देख रहे थे, लेकिन looking for का मतलब होता है ढूंढना, looking for यानी ढूंढना, वे ढूंढ रहे थे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल में देख रहे थे, लेकिन उसका एक मतलब होता है looking for, उसे हम ढूंढना बोलते हैं, वे ढूंढ रहे थे, मैन यानी आदमी, एक आदमी नहीं, मैन यानी बहुत से व्यक्ति को मैन कहते हैं, केवल एक व्यक्ति को मैन कहा जाता है, एमएन मैन, एक से ज्यादा हो गया तो एमईएन मैन ऐसे कहते हैं, तो वो व्यक्ति देख रहे थे, टू बी सैक्रिफाइस, टू बी यानी किया जाने के लिए, क्या किया ना, सैक्रिफाइस यानी बलिदान देने के लिए, बलिदान देने के लिए आदमी ढूंढ रहे थे, इन द नेम ऑफ देयर गॉडेस, इन द नेम यानी नाम से, ऑफ देयर गॉडेस, उनकी देवी के नाम से, अपनी देवी के नाम से बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे। When they examined the prisoner to be used as human sacrifice, when, जब, they यानी उन्होंने, examined परीक्षण किया, the prisoners यानी कैदियों को, जिसे कैदी बना के लाए थे उन्होंने, to be used प्रयोग किए जाने के लिए, as human sacrifice, as यानी के रूप में, human sacrifice यानी मानव बलिदान या मानव बलि, तो मानव बलि के रूप में जब उन्होंने देखा, चेक किया कि भाई किसको बलि दिया जाए, तो क्या हुआ, they saw, उन्होंने देखा, सॉ यानी देखा, सी यानी देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सा होता है, थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, दैट की द किंग्स फिंगर वॉज मिसिंग, राजा की अपॉस्ट्रोफी, राजा की उंगली, वॉज मिसिंग, मिसिंग थी यानी गुम थी, नहीं थी, उसे मिस बोलते हैं, राजा की उंगली नहीं थी, दे लेट हिम गो फॉर दे वॉन्टेड अ कंप्लीट मैन, दे यानी उन्होंने क्या किया, लेट हिम यानी कुछ चीज करने देना, होने दे, लेट हिम है ना, लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हिम ईट उसे खाने दो, लेट हिम ड्रिंक उसे पीने दो, तो हम लेट का यूज करते हैं, है ना, लेट हिम की जगह लेट, आप लेट अलग यूज करते हैं, हिम की जगह आई का भी यूज करते हो, ठीक है, बहुत सारे यूज कर सकते हो, लेट मी ऐसे, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, तो आप वहां पे सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो, तो लेट हिम गो उसे जाने दिया, फॉर दे वॉन्टेड है ना, क्योंकि वे क्या करते थे, चाहते थे, अ कंप्लीट मैन एक पूरा आदमी, एज द ह्यूमन सैक्रिफाइस मानव बलि के लिए वो एक कंप्लीट आदमी चाहते थे, पूरा नहीं था क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो बोले अरे देवी इसको नहीं चाहेगी जी, देवी तो पूरा, हम पूरा बलि चढ़ाते हैं, तो उसे छोड़ दिया गया। देन दे एग्जामिन द न्यू प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने परीक्षण किया, है ना, चेक करना, नए प्राइम मिनिस्टर को, नए प्रधानमंत्री को चेक किया, दे फाउंड हिम फिट फॉर द सैक्रिफाइस, दे फाउंड हिम उन्होंने पाया, उसे क्या पाया, फिट यानी उपयुक्त, तो उसे फिट कहते हैं, फॉर द सैक्रिफाइस बलिदान के लिए उसे उपयुक्त पाया, यानी हम बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है, तो उसे ठीक पाया है, तो पूरा सही है, इसका कोई बॉडी कोई कमी नहीं है। दस यानी इस प्रकार द न्यू प्राइम मिनिस्टर वॉज किल्ड, नया जो प्रधानमंत्री था वॉज किल्ड यानी मारा गया, द अदर वर हेल्ड बैक, और जो दूसरे थे, हेल्ड बैक यानी क्या होता है, हेल्ड बैक का मतलब होता है उसे बरकरार रखा, वापस छोड़ दिया बोल सकते हैं, उन्हें बरकरार, उन्हें कुछ नहीं किया, एक बलि देना था तो उन्होंने मंत्री का दे दिया, बाकी को चलो जाओ यार तुम लोग चले जाओ, बरकरार रखा, हेल्ड बैक बोलते हैं। बस लास्ट पैराग्राफ,
द किंग रीच्ड बैक टू हिज पैलेस, राजा रीच्ड यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, उसी का सेकंड में रीच्ड पहुंचा, बैक यानी वापस, टू प्रेपोजिशन कहां पहुंचा कहां गया, हिज पैलेस अपने राजमहल अपने महल वापस पहुंचा। ही आस्क्ड द गार्ड, उसने आज यानी पूछा भी होता है, लेकिन गार्ड से पूछेगा थोड़ी ना, कुछ चीज करने के लिए कुछ काम करने के लिए अनुमति देना, या फिर हम बोल सकते हैं आज्ञा देना, आज्ञा देना, ठीक है, तुम्हें ये चीज करना है तो भी हम आस्क का यूज करते हैं, निवेदन करना है आज्ञा देना। तो उन्होंने कहा, किसे कहा, अपने पहरेदारों से कहा, टू फ्री आजाद करने के लिए, एंड फेच, फेच यानी जाकर लाओ, उसे हम फेच बोलते हैं, ठीक है, जाकर लाओ तो फेच का यूज करते हैं, और लाने के लिए कहा, द इम्प्रिजन यानी जो कैदी, प्राइम मिनिस्टर कैदी प्रधानमंत्री को लाने के लिए कहा कि जाओ भाई, गार्ड्स को आज्ञा दी, जाओ और उसे लेकर आओ। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, यू आर राइट, तुम सही थे, तुम सही, यू आर राइट यानी तुम सही हो, वर तुम सही थे, वॉट एवर हैपन्स जो कुछ भी होता है, हैपन्स फॉर द गुड अच्छे के लिए होता है, आई वॉज सेव्ड मैं बच गया, ड्यू टू, ड्यूटी यानी के कारण, ड्यूटी यानी के कारण, किसी कारण, माई मिसिंग फिंगर मेरी मिसिंग फिंगर यानी मेरी गुम हुई, हम क्या बोल सकते हैं, खो गई है ना, मेरी खोई हुई उंगली के कारण मैं बच गया। यू आर फ्री नाउ अब तुम आजाद हो, नाउ अब, होल्ड योर पोस्ट एज यूजुअल, होल्ड यानी रखो, योर पोस्ट अपनी जो पद है, एज यूजुअल यानी पहले की तरह, हमेशा की तरह अपने पोस्ट को आप रखो, आप ही नए, आप ही वो जो प्रधानमंत्री आप ही हो, जो पहले थे वही हो। द प्राइम मिनिस्टर स्माइल प्रधानमंत्री मुस्कुराया, बोव्ड लव एंड सैड, बोव्ड यानी झुका, सॉरी लो लिखा हुआ है ना, बोव्ड लो यानी नीचे झुका, घुटने है ना, लो बोलते झुकना, नीचे झुका, एंड सैड और कहा, यस योर मेजेस्टी हाँ महाराज, उसे हम योर मेजेस्टी ऐसे बोलते, हाँ महाराज, वॉट एवर हैपन जो कुछ भी होता है, हैपन्स फॉर द गुड अच्छे के लिए होता है। यहां पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे और क्या होता है स्टोरी में, राजा पूछते हैं, ठीक है भाई मेरे साथ तो तुमने कहा जो कुछ होता अच्छा होता, मेरी उंगली कट गई तो मैं बच गया, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुमको तो मैंने जेल में डाल दिया था ना, कारागार में। तब उस प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ मैं बता रहा हूं, तब उस प्रधानमंत्री, वो मंत्री कहता है, राजा यदि आप मुझे कारागार में नहीं डाले होते तो आप नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते, और आपके साथ वो नया प्रधानमंत्री नहीं जाता, आपके साथ मैं ही जाता, और क्योंकि मेरी उंगली नहीं कटी है, मैं पूरा अच्छा हूं, तो आप तो बच जाते क्योंकि आपकी उंगली कटी है, उस नए प्रधानमंत्री की जगह मेरी बलि दी गई होती तो फिर मैं मारा गया होता, तो मेरे साथ भी तो अच्छा हुआ ना। तो मुझे जब जेल में डाला गया तो उस समय मैंने सोचा जरूर मेरी कोई भलाई होगी, और आज देखिए मुझे पता चल गया कि वो न्यू जो मिनिस्टर था वो मारा गया, बलिदान दिया गया, लेकिन क्योंकि मैं जेल में था तो मैं बच गया। तो देखिए मेरे साथ भी हुआ ना, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है हमें, सम प्रॉब्लम्स और लॉसेस है ना, कुछ जो समस्याएं हैं या फिर जो हानि है, नुकसान है, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, आर यानी है, फॉर के लिए, आवर ओन गुड हमारे खुद के अच्छे के लिए। हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती, प्रॉब्लम आती, बहुत सारी हमें नुकसान होता है, लेकिन वो हमारे अच्छाई के लिए ही है। हमें उस समय तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, भगवान को या जिसे भी आप मानते हैं, अपने भाग्य को, किस्मत को कोसते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यदि आप कभी फेल होते हैं तो आप और कोशिश करते हैं, आपको कुछ नई ऊर्जा मिलती है ना, आपकी कोई समस्याएं आती हैं तो आप समस्या से जूझने की कोशिश करते हैं, आपका अनुभव बढ़ता है, नए नए समस्याओं से लड़ने की हिम्मत बढ़ती है, लाइफ में और भी समस्याएं आती है उससे भी आप लड़ने की हिम्मत बढ़ती है, और ऐसे करते करते आप एक दिन सफल हो जाते हो। वही कहा गया है कि भगवान जो कुछ करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरी एक घटना है, एक बार मैं मतलब बाइक से जा रहा था, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे क्या आ गए थे, बहुत सारी गैया आ गई थी, वहाँ पे बहुत सारी गैया आ गई थी, तो मुझे लेट हो गया, रुकना पड़ा मुझे। फिर मैं बहुत मन एकदम वो हो गया, अरे जल्दी जाना था, बहुत लेट हो गया, फालतू में टाइम बर्बाद हो गया। थोड़ी देर मैं फिर आगे स्पीड से गया तो वहाँ पे पता चला 4-5 बाइक वाले नीचे गिरे पड़े हैं। मैंने जाके देखा, अरे क्या हो गया, बोले अब भी कुछ देर पहले यहाँ पे एक टैंकर जो गई थी है ना, उससे ऑयल गिर गया, और जो भी यहाँ से आ रहे थे सब फिसल के गिरने लगे। तो भाई हो सकता है मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता
तो वहाँ पे मैं ही गिरा पड़ा होता, मेरे ही हाथ पर टूटा होता। फिर मुझे लगा अरे नहीं, भगवान ने थोड़ा सा लेट किया लेकिन मेरी भलाई के लिए किया है। कई बार हाथ पैर टूट जाता है, बोलते भगवान ने आप क्या अच्छा किया, हो सकता है भैया आपकी वहाँ पे मृत्यु होने वाली हो, भगवान ने हाथ पैर तोड़ के कम में निपटा दिया। भाई देखिए, जो हमारे जैसे आस्तिक रहते हैं, भगवान में मानने वाले या भाग्य मानने वाले, वो तो हम ऐसे ही सोचते हैं, और जो नास्तिक हैं उनके लिए खैर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन स्टोरी में यही शिक्षा मिलती है कि आपके साथ जो हो रहा है ना कहीं उसमें कुछ अच्छा ही है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, क्योंकि ऐसे ही सरल तरीके से इंटरेस्टिंग वे पे हम इंग्लिश में स्टोरी के साथ, है ना, इंग्लिश सीखते हुए, ग्रामर सीखते हुए, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, मीनिंग सीखते हैं, और हमारी इंग्लिश इससे इंप्रूव होती है। आप देखेंगे बहुत कुछ आपको अब ट्रांसलेट करना आता है। बहुत से लोग तो ऐसे देख देख के खुद का ही चैनल स्टार्ट कर दिया, मैंने देखा है, तो वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कल मैंने बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड किया है पुरानी स्टोरी की, और टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए विष्णु एटीपी, उसके बाद आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।